हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स एक ऐसा क्वेश्चन है जो एसएससी में हमेशा पूछा जाता है। तो आज हम लोग सिनोनिम्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग एक शब्द ले लें, बी विच, बी विच, तो मान लो ये शब्द आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो बच्चे क्या करेंगे? पहले बी विच का हिंदी ढूंढेंगे, फिर बी विच के लिए जो 4 ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी, उनका हिंदी ढूंढेंगे। मतलब एक क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए 5-5 शब्दों का हिंदी जानना होगा। तो निश्चित तौर पे ये जो प्रोसीजर है, ये जो प्रोसेस है, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो मेरा जहां तक मानना है कि आप जब भी वर्ड्स को याद करें थोड़ा टेक्निक बदल दें। जैसे मैं इस शब्द की बात कर रहा हूं बी विच, तो सबसे पहले हमको बी विच का हिंदी जानना है, इसको तो जानना ही पड़ेगा, तब तो आंसर सही मारोगे। तो बी विच का जहां तक हिंदी की बात है, इसका हिंदी होता है किसी को मोहित करना, है ना, या आकर्षित करना, या किसी को रिझाना, या किसी को वश में करना, या फिर गुलाम बना लेना। तो निश्चित तौर पे हम लोगों ने बी विच का हिंदी समझा, मोहित करना, आकर्षित करना, है ना, किसी को वश में करना। तो अब आपको क्या करना है, इससे मिलता जुलता, यानी मोहित करना, आकर्षित करना से मिलता जुलता आप जितना वर्ड्स हो सके उसको एक धागा में पिरो दो। जैसे बी विच का जहां तक सिनोनिम्स की बात है, मैंने इसको एक धागा में पिरो दिया है और इस शब्द को रख दिया है माही फेस। अब माही को कौन नहीं जानता है ना? इंडियन क्रिकेट टीम का दिल और जान दोनों थे, है ना, धोनी। तो धोनी को लोग माही के नाम से जानता है। और जहां तक माहीज फेस यानी कि माही के चेहरा की बात करें, तो माही का चेहरा जो है वो निश्चित तौर पर हम लोग को आकर्षित करता है, हम लोग को मोहित करता है। तो आकर्षित करना या मोहित करना का मेरे डिक्शनरी में जो शब्द है वह है माहीज फेस। अब बच्चे बोले सर माहीज फेस कैसे बताओ? तो चलो देखते हैं। सबसे पहले माहीज फेस में हम लोग इस एम की बात करते हैं, ध्यान देना, इस एम की बात करते हैं। तो एम से एक शब्द होगा मैस्मराइज, मैस्मराइज, है ना। आप यहां जेड भी लिख सकते हो और एस भी लिख सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना, यहां एस भी लिख सकते हो और जेड भी लिख सकते हो। तो मैस्मराइज का हिंदी वही होता है जो बी विच का होता है, यानी आकर्षित करना, मोहित करना। तो माही भाई में एम से तो मैस्मराइज हो गया। चलो ए से जान लेते हैं। ए से जो शब्द है वो है अट्रैक्ट। बच्चे को पता होगा अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है ना। तो अट्रैक्ट का मतलब भी होता है किसी को आकर्षित करना या फिर मोहित करना। नाउ अगर हम लोग एच की बात करें तो एच से भी एक शब्द है हिप्नोटाइज, हिप्नोटाइज। फिर से वही बात, यहां एस भी लिख सकते हो और जेड भी लिख सकते हो। तो मैस्मराइज का मतलब भी मोहित करना, अट्रैक्ट का मतलब भी मोहित करना, हिप्नोटाइज का मतलब भी मोहित करना। यानी बी विच का भी हम लोगों ने 3-3 सिनोनिम्स कर लिया माही भाई की मदद से। तो माहीज फेस में एम से मैस्मराइज, ए से अट्रैक्ट, एच से हिप्नोटाइज, और जहां तक आई की बात करेंगे तो आई से बहुत अच्छा वर्ड बनने वाला है इनफैचुएट, इनफैचुएट, इनफैचुएट। इनफैचुएट का मतलब भी होता है वही चीज जो बी विच का होता है, आकर्षित करना, मोहित करना, है ना, किसी को वश में करना। तो एम से मैस्मराइज, ए से अट्रैक्ट, एच से हिप्नोटाइज, आई से इनफैचुएट। अब जहां तक एस की बात करेंगे तो एस से बहुत ही खास वर्ड है यहां पर स्पेल बाइंड। स्पेल बाइंड की अगर हम लोग बात करें तो स्पेल बाइंड का मतलब भी होता है आकर्षित करना या फिर मोहित करना, है ना। ध्यान दीजिएगा, एस से हो जाएगा स्पेल बाइंड। स्पेल बाइंड का मतलब भी क्या होता है, किसी को आकर्षित करना या फिर मोहित करना। तो फिलहाल एम से मैस्मराइज हो गया, ए से अट्रैक्ट हो गया, एस से हिप्नोटाइज, आई से इनफैचुएट, एस से स्पेल बाइंड। अभी हम लोग के पास एफ और है। तो जहां तक हम लोग एफ की बात करेंगे तो एफ से हो जाएगा फैसिनेट, फैसिनेट। इसका मतलब भी पता है आप लोग को, फैसिनेट का मतलब क्या होता है, आकर्षित करना या फिर मोहित करना। चलिए अब हम लोग ए से बात करते हैं। ए से एक और शब्द हो जाएगा अल्यूर, ए डबल एल यू आर ई, अल्यूर। अल्यूर का मतलब भी क्या होता है, आकर्षित करना या फिर मोहित करना। अगर हम लोग सी से बात करें तो यहां पर दो हम लोग को शब्द मिलने वाला है सी से। सी से सबसे पहला जो वर्ड होगा वो होगा कल्टीवेट,
या कहेंगे इसको लोग कैप्टिवेट ही लिख सकते हैं, हम लोग कैप्टिवेट लिख लेते हैं, कैप्टिवेट, है ना, कैप्टिवेट लिखना है आपको। तो सी से क्या हो जाएगा बताओ, कैप्टिवेट। हालांकि हम लोग एक और शब्द लिख सकते हैं सी से, वो होता है चार्म। हालांकि चार्म को बहुत लोग वर्ब नहीं मानते, लेकिन ये वर्ब है। चार्म का मतलब किसी को आकर्षित करना भी होता है, इसका भक्ति हम लोग ईडी लगा के बनाते हैं। तो सी से हमारे पास दो शब्द हुआ, कैप्टिवेट और चार्म। पहला सी से क्या हो गया, कैप्टिवेट, और दूसरा क्या हो गया, चार्म। और अगर हम लोग ई से बात करें तो ई से हमारे पास फिर से दो वर्ब आने वाले हैं। एक तो हो जाएगा इंथ्रॉल, इंथ्रॉल, RAL भी लिख सकते हो और RALL भी लिख सकते हो, तो ध्यान देना है, ई से इंथ्रॉल हो जाएगा। और एक और हम लोग शब्द लिख सकते हैं ई से, दैट इज इंचैंट, इनचैंट, ENCHANT, इंचैंट। तो फिलहाल हमारे सामने काफी सारे वर्ब्स हैं जो बीविच के सिनोनिम्स हैं। बीविच, जिसको हिंदी में आकर्षित करना या फिर मोहित करना बोलते हैं। तो बीविच का सिनोनिम्स हो गया मैस्मराइज 1, अट्रैक्ट 2, हिप्नोटाइज 3, इनफैचुएट 4, स्पेल बाइंड 5, फैसिनेट 6, अल्यूर 7, कैप्टिवेट और चार्म 8, 9, 10, 11। अगर हम लोग चाहें तो हम लोग बीविच का एक और शब्द ले सकते हैं, है ना। कहीं कहीं बीविच का सिनोनिम्स बिगाइल भी होता है, बीविच और बिगाइल, है ना। तो ध्यान रखना, दोनों में बीई कॉमन है। तो बीविच और बिगाइल, सोचो यहां आपका दो शब्द हो गया, बीविच और बिगाइल, दो वर्ड हो गया। तो बीविच और बिगाइल, बीविच और बिगाइल, यहां दो शब्द हो गया। ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 वर्ब्स हमने याद किया सिर्फ माही फेस के मदद से। माही भाई के चेहरे के मदद से हम लोगों ने 13 शब्दों को याद किया। और इस 13 शब्दों का हिंदी अगर हम लोग बात करें तो आकर्षित करना होता है, मोहित करना होता है, किसी को वश में करना होता है, किसी को गुलाम बना लेना होता है। कोई संदेह नहीं है कि अगर हम लोग धोनी की बात करें तो एक ऐसा टाइम था जब वो क्रिकेट खेलते तो हम लोग सब लोग उनसे मोहित थे, हम लोग सब लोग समझ लीजिए कि उनके खेल के गुलाम थे। तो निश्चित तौर पे मोहित करना, आकर्षित करना, किसी को वश में करना का जो इंग्लिश होगा सिनोनिम्स में हम लोग याद करेंगे उसको किसी नाम से, माहिज फेस, माही भाई का चेहरा, माहिज फेस। अब सवाल है कि आपने इस प्रोसीजर से कितने क्वेश्चन को किया। इंटरेस्टिंग बात है, आपने इस प्रोसीजर से कितने क्वेश्चन को किया। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप सिर्फ बीविच की बात करोगे तो बीविच का 12 सिनोनिम्स होगा। बीविच का सिनोनिम्स बिगाइल भी हो जाएगा, मैस्मराइज भी हो जाएगा, अट्रैक्ट भी हो जाएगा, हिप्नोटाइज भी हो जाएगा, इनफैचुएट भी हो जाएगा, स्पेल बाइंड भी हो जाएगा, फैसिनेट, अल्यूर, कैप्टिवेट, चार्म, एंथ्रॉल, इंचेंट, 12। तो सिर्फ बीविच का 12 है तो बिगाइल का भी कितना हो जाएगा, 12। समझ रहे हो ना, बिगाइल का भी सिनोनिम्स कितना होगा, 12, यानी इसको छोड़ दो तो बाकी 12। मैस्मराइज का भी कितना हो जाएगा, 12, अट्रैक्ट का भी 12, हिप्नोटाइज का भी 12, इनफैचुएट का भी 12, स्पेल बाइंड का भी 12, फैसिनेट का भी 12, अल्यूर का भी 12, कैप्टिवेट का भी 12, चार्म का भी 12, इंथ्रॉल का भी 12 और इंचेंट का भी 12। मेरा मैथ्स खराब है, आप लोग उसको जोड़ लेना कितना क्वेश्चन हो रहा है। मतलब करीब 100 से 150 क्वेश्चन वर्ड सिनोनिम्स का हम लोग सिर्फ एक शब्द से याद किए, माहिज फेस। अगर माहिज फेस याद रहेगा तो उम्मीद है आपको ये सारा टॉपिक भी समझ में आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप इस टॉपिक को ढंग से समझे होंगे। धन्यवाद।